ये काला फर्टिलाइज़र जो कि सर्दियों में आपके पौधों को गर्माहट देने के साथ-साथ एक कीटनाशक का भी काम करेगा, यानी कि आपके प्लांट पर इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होगा। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं, जो कि आपको आसानी से मिल जाएँगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है, ये सभी तरीके के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, वो सभी आपको इस फर्टिलाइज़र में मिल जाएगा। पोटेशियम प्लांट में फ्लोरिंग के लिए ज़रूरी होता है, और उसी तरीके से नाइट्रोजन पत्तियों को हरा रखने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो ये सब भी देखिए, आप पालक है यहाँ पे, तो इसमें मैंने बस लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और छोटी-छोटी सी बास्केट में लगा हुआ है। साथ ही में मेरे रोज़ प्लांट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कहने का जितने भी प्लांट्स हैं उसमें मैं इसी तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालती हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र बनता कैसे है और आप इसको कितने दिन तक रख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बाल्टी ले सकते हैं, मग ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, जिसमें भी आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं आप उसे ले लें और उसमें पानी भर लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 5 लीटर की बाल्टी ली है और लगभग पानी से भर लिया है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो पहली चीज़ हमें लेनी है वो है, देखिए इस तरीके से नीम के पत्ते हैं ये, और ये सूखे हुए पत्ते हैं। आपके पास अगर सूखे पत्ते नहीं है, आप गीले पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। पत्ते कुछ दिन पहले तोड़े थे तो ये सूख गए हैं। आप गीले पत्ते ले सकते हैं और सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नीम के पत्ते नहीं हैं, तो आप जैसे कि नीम खली मिलती है मार्केट में, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि नीम खली का हम फंगस वगैरह के लिए और एक फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ करते हैं और कीटनाशक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट मिलने के साथ साथ कीटनाशक का भी ये जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो काम करती हैं। आप नीम की पत्तियों को क्रश करके इस तरीके से छोटे-छोटे से टुकड़े करके मिट्टी में भी मिला सकते हैं, तो मिट्टी में भी जो कीड़े वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से 5 लीटर पानी में मैंने यहाँ 2 मुट्ठी देखिए नीम की पत्तियाँ डाली हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें मिलानी है राख। राख में आप लकड़ी की राख भी और उपले की राख दोनों ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मिक्स राख ली है। लकड़ी और उपले दोनों की मिली राख है, और साथ में आप ये कील देख रहे हैं, तो इस कील को मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, बल्कि इसी में डाल दूंगी, क्योंकि इससे प्लांट को आयरन मिल जाता है। क्योंकि लोहे की चीज़ों को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो इससे प्लांट की आयरन की कमी पूरी हो जाती है। राख बहुत सारे पोषक तत्वों जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, लोहा, इस ये सभी चीज़ें हमारे राख में पाई जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राख में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मैग्नीशियम प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाने के लिए ज़रूरी होता है, और कैल्शियम भी चाहिए होता है। और कैल्शियम के लिए भी लोग जो प्लांट को देने के लिए काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जैसे चूने का फर्टिलाइज़र हो गया, एग सेल यानी कि अंडे के छिलकों का भी यूज़ करते हैं, पर वो सभी चीज़ें हमें राख से ही मिल जा रही हैं। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि लोग, इवन किसान लोग भी जो राख का यूज़ करते हैं, बड़ी मात्रा में किया जाता है इंसेक्ट से बचाने के लिए प्लांट को। तो राख का यूज़ आपको ज़रूर करना है। अगर आपके प्लांट पर इंसेक्ट वगैरह लग रहे हैं तो वो नहीं लगेंगे राख का यूज़ करने से। तो 5 लीटर पानी में आप 2 से 3 मुट्ठी के आसपास ये जो राख है वो डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएँगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और हम यहाँ पे जैविक खाद बना रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो सर्दियों में हमें पौधों को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये पौधों को गर्माहट देती है। ये है सरसों की खली, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इतनी सारी, यानी कि 1 किलो के आसपास है, जो कि सिर्फ 35 यानी कि 35 रुपये की मिली है। तो इस तरीके से आप सरसों खली को ज़रूर डालें प्लांट्स में। इससे प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होती है, साथ ही में फ्लावरिंग भी होती है और प्लांट को गर्माहट भी मिलती है। इस तरीके से प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं झड़ती हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लीटर पानी लिया है, तो मुझे अपने बहुत सारे प्लांट्स के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाना है, तो मैं उतना ही ज़्यादा इसमें ये सरसों की खली मिलाने जा रही हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं जितना आपके पास प्लांट है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लगभग 8 से 9 टुकड़े यहाँ पे मैं सरसों की खली डाल रही हूँ। आप अगर कम पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो सरसों की खली का जो अमाउंट है वो कम कर दें, यानी कि 3-4 टुकड़े ही डालें। इस तरीके से डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, और आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि जो नीम की पत्तियां हैं वो भी अच्छे से गल जाती हैं और सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। तो अब आपको इस फर्टिलाइज़र को कवर करके रख देना है, किसी चीज़ से ढक करके रख दें, छाया में रखना है।
मेरी पिछली कुछ फर्टिलाइज़र की वीडियो में कमेंट आया था कि इस फर्टिलाइज़र को हम कितने दिन तक रख सकते हैं, तो आप इसको 6-7 दिन तक इजीली रख सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा दिन तक भी रख सकते हैं। आप जितने ज़्यादा दिन इसको रखेंगे उतना ही उसमें ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र आपका बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ढक के रख दिया था और ढके हुए आज मुझे 3 दिन हो गया है। तो मुझे ये फर्टिलाइज़र डालना था जल्दी ही, तो मैंने इसलिए 3 दिन ही रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, जितना दिन आप इसको रखेंगे उतना गुना आप इसमें पानी मिला के तब डालें फर्टिलाइज़र को। तो जैसे मैंने 3 दिन रखा है तो मैं 3 गुना इसमें पानी मिलाने वाली हूँ। तो ये हमारा जैसे कि 5 लीटर फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है। तो अब हमें 15 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि 5 का 3 गुना 15 लीटर पानी हमें डालना है इसमें। तो इस तरीके से अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि सरसों की खली जो होती है वो नीचे कभी कभी बैठ जाती है। तो आपको इस तरीके से मिला लेना है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है। तो आप इसको 6 दिन 7 दिन इवन 8-10 दिन तक भी इजीली रख सकते हैं। जितना दिन आप रखेंगे उतना ज़्यादा इसमें पानी मिला लें और उसके बाद आप फर्टिलाइज़र को इजीली अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल में इवन फ्लोरिंग प्लांट में भी डाल के देखा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो इस तरीके से चलिए अब मैं इसको पानी में मिलाने जा रही हूँ। पानी में मिलाने के लिए आपको बड़ा बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। आप बाल्टी ले सकते हैं, बड़े पॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी चीज़ें नहीं है तो आप छोटे में भी डाल सकते हैं। बस आपको 3:1 का रेशियो रखना है, यानी कि 3 रेशियो आपको पानी रखना है और 1 रेशियो फर्टिलाइज़र का रखना है। इस तरीके से आप ले करके मिला करके प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने बाल्टी ले ली है। ये बाल्टी मेरी 20 लीटर की है और मैंने लगभग इसमें 15 लीटर पानी भर लिया है और ऊपर से 5 लीटर लगभग छोड़ रखा है, जिसमें मैं ये फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए डाल दे रही हूँ फर्टिलाइज़र को। तो इस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और आसानी से ये फर्टिलाइज़र बन जाता है, क्योंकि तीनों ही चीज़ आपको आसानी से मिल जाती हैं और ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है इस टाइम सर्दियों में प्लांट्स को देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सरसों की खली नीचे बच गई है। आप दोबारा भी इसमें पानी मिला करके रख सकते हैं और दोबारा से प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं सारा फर्टिलाइज़र इस पानी में डाल दे रही हूँ। पानी में डालने के बाद आप इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लें और 2-4 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं ताकि वो पानी में अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आप अपने प्लांट्स में डालें। तो इस एक फर्टिलाइज़र से ही आपके प्लांट की सारी कमी, यानी कि जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी कमी पूरी होने वाली है। तो आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सर्दियों में सिर्फ इसी फर्टिलाइज़र को डालें। और साथ ही में प्लांट पर किसी कीड़े वगैरह का अटैक नहीं होगा और साथ ही में फंगस के जो लगता है प्लांट में वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें नीम की पत्तियाँ और साथ ही में राख भी यूज करी है। तो इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र बना लेना है और देखिए इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद आपको ये जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालना है वो शाम को डालना है या फिर सुबह को डालना है। जैसे मुझे आज ये फर्टिलाइज़र डालना था तो मैंने अपने प्लांट्स में 2 दिन से पानी डालना बंद कर रखा है, या ताकि पॉट की मिट्टी सूख जाए और हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी ना रहे। तो इस तरीके से जब मिट्टी सूखने के बाद हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट को जो बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से अब मैं फर्टिलाइज़र ले रही हूँ। अब बात करें कि डालना किस में कितना है, तो आप पॉट साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे 10 इंच का पॉट है तो आप उसमें लगभग 1 लीटर के आसपास डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र आपको इतना डालना है कि नीचे जड़ों तक पहुँच जाए, तो आप अंदाज़ा लगा करके उतना फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं अपने प्लांट्स में। तो चलिए अब मैं अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे दे रही हूँ और आपको मिट्टी दिखाती चल रही हूँ कि ये देखिए 2 दिन पहले मैंने इनमें पानी डालना बंद कर दिया था। और साथ ही में आप अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई भी कर दें ताकि और अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया था और पानी नहीं डाला था। तो ये 10 इंच के पॉट है, तो इस तरीके से मैं लगभग अंदाजे से इसमें 1-1 लीटर के आसपास डाल दूंगी। अभी ये थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और सूखने के बाद थोड़ा सा और डाल दूंगी। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और सारे ही प्लांट में ये फर्टिलाइज़र आप इजीली डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सर्दी का मौसम है उसके बावजूद, और ये खुले में मेरे पालक के प्लांट रखे हुए हैं और पत्तियाँ कितनी ग्रीन है इसकी, और सिर्फ मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, कोई सूखा फर्टिलाइज़र मैं इसमें नहीं डालती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं तो इस तरीके से सारे प्लांट में मैं ये फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। आप सभी में डाल सकते हैं, चाहे फ्लोरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्रूटिंग प्लांट हो। अगर आपके प्लांट में जैसे कि आपने जो सीडलिंग वगैरह लगाई है वो 2-3 इंच की हो चुकी है तो आप उनमें भी ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, पर पानी का अमाउंट थोड़ा सा और बढ़ा लेना जो सीडलिंग अगर छोटी हो। तो इस तरीके से आप इन सभी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का सर्दियों में ज़रूर यूज़ करें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।